साया नहीं होगा, गर्मी से लोग बेहाल होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श का साया देगा। उन 7 लोगों में एक इंसान वो भी होगा, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना, जिसने एकांत में अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहे। आंखों का सही इस्तेमाल बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखों को अल्लाह की बारगाह में रोने वाला। इन आंखों से अगर अल्लाह के खौफ का आंसू निकल गया, ये आंसू आपको जन्नत में लेके जाएंगे, जहन्नम से बचाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यलिजुन नारा रजुल ला यलिजुन नारा ऐन। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? ला यलिजुन नारा रजुल ला यलिजुन नारा ऐन बकत मिन खशियतिल्लाह। वो आंख जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू निकला हो, वो आंख इंशाअल्लाह जहन्नम में जाएगी। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कतरतु दमिन तुहराकु फी सबीलिल्लाह, एक खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाता हो, वह कतरतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, और एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंखों से बहता हो, वो आंसू का कतरा जहां की आंख में नहीं जाएगा, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखों को अल्लाह के खौफ से रोने वाला। आंखों का एक और काम भी है। आपके इलाके से बहुत करीब दार्जिलिंग का इलाका है, कभी मौका मिले तो दार्जिलिंग चले जाइए। दार्जिलिंग जाने का मकसद आंखों की अय्याशी न हो, बल्कि जब आप दार्जिलिंग में जाएं और वहां की खूबसूरत पहाड़ियों को आप देखें, वहां जब आप जाकर के नेचुरल ब्यूटी को देखें, अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत नेमतों को देखें, उन नेमतों को देख करके आपके दिल में ये एहसास पैदा हो कि अल्लाह तूने दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है, और आपकी तौहीद बढ़ जाए, आपका ईमान बढ़ जाए, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाए। इसलिए अच्छी जगहों पर जाना चाहिए और देखना चाहिए। अभी आपके इसी गांव के मौलाना जहांगीर साहब ने मदीना में तालीम हासिल की, मेरी मुलाकात उनसे मदीना में हुई थी। मुझे लोगों ने बताया कि हर साल प्रोग्राम में रहते थे, इस साल चूंकि उनका शेड्यूल पहले से तय नहीं था, इसलिए आज के प्रोग्राम में वो शामिल नहीं। मौलाना जहांगीर साहब से मेरी मुलाकात मदीना में। आज कहने लगे, मौलाना साहब, शेख साहब, अब अगला सफर आपका मदीना का कब है? मैंने कहा, भाई कौन ऐसा मुसलमान है जो मदीना बार बार, अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा हो, अगर पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो इंसान हर साल एक चक्कर पक्का और मदीना का होता है। जब ये आंखें मदीना को देखती हैं, जब नबी के शहर को देखती हैं, जब ये आंखें अल्लाह के घर को देखती हैं, ईमान बढ़ जाता है, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है, रसूल की मोहब्बत बढ़ जाती है। इसीलिए शायर कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अच्छी जगहों पर जाया करो मेरे भाई, और अच्छे मनाज़िर को देखा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है, अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत। ऐ मेरे बंदो, तुम देखते नहीं कि ऊंट कैसे पैदा किया गया? तुम देखते नहीं ये लंबा चौड़ा आसमान कैसे पैदा किया गया? तुम देखते नहीं ये बुलंद बाला पहाड़ कैसे पैदा किए गए? तुम देखते नहीं ये जमीन कैसे बिछाई?
अल्लाह की पैदा की हुई चीजों को देखना और गौर करना, ये भी आंखों का एक सही इस्तेमाल है। मेरे प्यारे साथियों, आंखों का ये सही इस्तेमाल हमें और आपको करना चाहिए। आंखों का एक और सही इस्तेमाल है, इन आंखों से कुरान को देखा जाए, दीनी किताबों का मुताला किया जाए। इतनी बड़ी शेरशाबादी बिरादरी है, कटिहार से लेकर के किशनगंज तक आप लोग फैले हुए हैं। हर साल आप जलसा कराते हैं और ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग। जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आपने अपने नबी की सीरत पर कंप्लीट कोई किताब क्या पढ़ी है? मैं उलमा की बात नहीं करता, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। बंगला भाषा आप जानते हैं क्या? बंगला जुबान में आपने अल्लाह के नबी की जीवन के ऊपर, अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी के ऊपर कोई किताब पढ़ी है? अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, क्या आपने अल्लाह के नबी की बीवियों के ऊपर, अल्लाह के रसूल की पत्नियों के ऊपर, क्या आपने उनकी जिंदगी के ऊपर कोई किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी। हमें से अक्सर लोगों का जवाब होगा, हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? आंखों का सही इस्तेमाल यह है, अच्छी किताबों का मुताला किया जाए, अच्छी किताबों को पढ़ा जाए, कुरान की भी तिलावत की जाए, नबी की हदीसों को भी पढ़ा जाए, नबी की सीरत को भी पढ़ा जाए, आंखों का सही इस्तेमाल किया जाए। और आंखों का एक गलत इस्तेमाल भी आपको बता दूं, किसी पड़ोसी के दरवाजे पे जाकर के ताक झांक कर, किसी की शर्मगाह को देखना, कोई पेशाब कर रहा है, कोई लैट्रिन कर रहा है, दूर से उसको देख करके बेहुदा कमेंट करना। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी का तरीका ये था, जब आप क़ज़ाए हाजत करने के लिए जाते थे, क्योंकि उस जमाने में घरों में बना हुआ लैट्रिन नहीं था, जब आप जाते थे क़ज़ाए हाजत करने के लिए तो दूर जाते थे ताकि किसी की नजर। अल्लाह के नबी फरमाते, ला यंजुरुर रजुलु इला औरतिर रजुल वला तंजुरुल मरअतु इला औरतिल मरअ। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द की शर्मगाह को भी न देखे, कोई औरत किसी दूसरी औरत की शर्मगाह को भी न देखे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई अपने पड़ोसी की ताक झांक कर रहा है और पड़ोसियों ने उसकी आंख फोड़ दी, तो उनके ऊपर कोई जुर्माना, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। इतना बड़ा गुनाह है ताक झांक करना। और जब ताक झांक करना मना है, तो मियां बीवी की जो प्राइवेट बात है वो किसी और को बताना भी मना है। कुछ लड़के अपने दोस्तों को बताते हैं, मैंने अपनी बीवी के साथ ये किया। सुहाग रात के बाद लड़के लड़कियां एक दूसरे को बताते हैं कि शौहर और बीवी के दरमियान क्या हुआ। गलत है ये, हराम है ये, नाजायज है। मियां बीवी का रिश्ता बहुत प्राइवेट रिश्ता है, इस प्राइवेट रिश्ते की प्राइवेसी को मानो। आंखों के गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाओ। और अब आ जाइए तकरीर के तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, आखिरी पॉइंट की तरफ। दिल भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला। इस दिल के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून। क़यामत के दिन न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि साफ सुथरा दिल कौन सा दिल है? जिस दिल में ईमान हो, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, जिस दिल में रसूल की मोहब्बत हो, जिस दिल में ईमान की रोशनी हो, वो दिल अल्लाह ताला के क़ल्बे सलीम में साफ सुथरा दिल है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है,
फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, जिसके सीने को अल्लाह ताला, जिसको हिदायत देना चाहता है उसके सीने को अल्लाह ताला खोल देता है, उसके दिल में ईमान की रोशनी पैदा कर देता है। आप नहीं जानते, अभी मैंने पढ़ा कि हमारे देश की एक सिख औरत, एक सिख लड़की जो गाना गाती थी, सिंगर थी, उसने इस्लाम लिया। आप नहीं सोच सकते अल्लाह ताला कब किसके दिल को हिदायत। इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, हम नहीं जानते। हो सकता है अल्लाह ताला किसी बहाने से उनके दिल को भी ईमान की तरफ, अल्लाह को तो वही दिल पसंद है जिस दिल में ईमान है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह है आजमगढ़, आजमगढ़ के एक हिंदू परिवार में एक लड़का पैदा हुआ, लड़के का नाम था बाके राम। लड़का जवान हुआ, बड़ा हुआ, उसके आसपास में मुसलमान भी रहते थे, पढ़ा लिखा था, उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, दिलचस्पी पैदा हुई इस्लाम के बारे में जानने की। उसने अध्ययन किया, मुताला किया, इस्लाम को कबूल किया, मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद उस लड़के को और आला तालीम हासिल करने का शौक पैदा हुआ। उसने आजमगढ़ से बहुत लंबा सफर किया, तमिलनाडु में पहुंचा और तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा इदारा है जामिया दारुस्सलाम उमराबाद, वहां जाकर के उसने एडमिशन लिया। वहां जाकर के उसने 8 साल तक दीन की तालीम हासिल की, मौलवी का सर्टिफिकेट मिल गया, आलिम का सर्टिफिकेट मिल गया उसको। वो लौटा, फिर वहां से मदीना पहुंचा और जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में एडमिशन लिया। वहां जाकर के उसने बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, हदीस के मामले में बहुत बड़ा माहिर बन गया। फिर उसने इतनी मोटी मोटी 12 जिल्दों में 12 वॉल्यूम में हदीस की किताब लिखी, जिसमें सही हदीसों को इकट्ठा किया। उसको दुनिया अल्लामा ज़ियाउर रहमान आज़मी के नाम से जानती है, जो बहुत बड़े आलिम गुजरे। अभी कुछ दिनों पहले उनका इंतकाल हुआ। हम नहीं जानते दिल का कंट्रोल अल्लाह, दिल का मालिक अल्लाह है। इसीलिए अगर आप मुसलमान हैं, इस्लाम पर हैं, तौहीद पर हैं, अल्लाह का शुक्र और दुआ कीजिए कि मरते दम तक अल्लाह ताला इसे तौहीद करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक दुआ हमको सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ऐ परवरदिगार, ईमान लाने के बाद अब दोबारा हम गलत रास्ते पे न जाएं, अब गुमराही के रास्ते पे न जाएं। हमारे दिल को तू बचा के रख, हमारे दिल को सुरक्षित रख, हमारे दिल की हिफाजत कर। तो दिल को अगर संभाल के रखना है तो दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर। दिल की हिफाजत करना है तो गुनाहों से बचो, गलत कामों से बचो। इसलिए कि बंदा जब गुनाह करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई गुनाह करता है, नुक़ितत फी क़ल्बिही नुक़्ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। और अगर बंदा तौबा कर लेता है, अल्लाह से माफी मांग लेता है, वो धब्बा मिटा दिया जाता है, वरना बार बार वो दिल पर धब्बा पड़ता चला जाता है। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आता है बंदे का दिल बिल्कुल काला पड़ जाता है। दिल को काला होने से बचाओ, दिल को नरम बनाओ, दिल को सॉफ्ट बनाओ, दिल को कोमल बनाओ, दिल को कठोर मत बनाओ।
हो सके तो कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो, माँ की कब्र पे जाओ, सोचो कल तक माँ जिंदा थी, आज कब्र में चली गई। कल तक मैं घर में आता था, मेरी माँ मुझसे प्यार भी करती थी, मुझको डांटा भी करती थी। आज मैं चाह करके भी ना माँ को देख सकता हूँ, ना माँ मुझे देख सकती है। हो सके तो कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो और अपने लोगों की कब्र पे जाया करो, आपके दिल की शक्ति कुछ कम हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान जाने से तुम्हें आखिरत की याद आएगी, तुम्हारा दिल सॉफ्ट हो जाएगा, तुम्हारा दिल नरम पड़ जाएगा। और दिल को अगर बचाना चाहते हो मेरे प्यारे से, एक काम और करो, कुरान करीम की तिलावत के जरिए भी दिल नरम नरम। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीथि किताबन मुतशाबिहन मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। कुरान सुन करके इंसान का दिल सॉफ्ट होता है, इंसान के रोंगटे खड़े होते हैं। अपने दिल को सॉफ्ट करना है तो कुरान करीम से अपना ताल्लुक जोड़ो। दिल को अगर नरम बनाना है, दिल की हिफाजत करना है, तो अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से आबाद करो, दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। मुझे एक भाई ने बताया, कटिहार के रहने वाले, मौलवी साहब, स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको जिनका एक दूसरे के साथ अफेयर। मैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हौसला शिकनी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल में पढ़ाना गलत है, मगर ये आप ही के कटिहार के भाई ने मुझको बताया कि मेरी नॉलेज में जितने लड़के लड़कियां स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी का किसी के साथ कनेक्शन है, किसी का किसी के साथ। इन हराम और नाजायज मोहब्बतों ने आज ज़िना को हराम कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अपने दिल को हराम और नाजायज मोहब्बतों से निकाल कर अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, जो ईमान की निशानी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के दूसरे पारे में फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वालों के दिल में सबसे ज्यादा अगर किसी की मोहब्बत होती है, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो। ये नाजायज मोहब्बतें, ये हराम मोहब्बतें, ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड के रिश्ते, ये जलील कर देंगे आपको, ये दुनिया बर्बाद कर देंगे आपकी, ये आखिरत बर्बाद कर देंगे आपकी। मेरे प्यारे साथियों, अगर दिल में किसी की मोहब्बत को सजाना है,